कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे क्लास 10 के ना एक क्लास 10 के चैप्टर है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बोर्ड इसके माध्यम से देखा जाए तो ये 10 नंबर आता है इस सांख्यिकी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसमें से दो कम से कम आपके क्वेश्चंस की संख्या 5 होंगी, जिसमें से 5 क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें आपके दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि चार नंबर के होंगे और दो क्वेश्चंस आपके MCQ में पूछे जाएंगे। तो चल स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट्स देखते हैं हम कि प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ एंड फेसिंग देम इज द आर्ट ऑफ लाइफ। यानी समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है और इनका सामना करना जीवन की कला है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और इसके सामना करना एक कला है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग सांख्यिकी जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स जो है, हम लोग यहाँ पर स्टैटिक्स 3 भागों में बांटे हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, दूसरा पढ़ेंगे बहुलक जिसको आप मोड बोलते हैं, और तीसरा पढ़ेंगे माध्यिका जिसको आप मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ 3 हिस्सों में बटा है सांख्यिकी को हम लोग बांटे हैं, और 3 हिस्सों में यहाँ पर सांख्यिकी को बांटा गया है, जिसको आप समांतर माध्य बोलते हैं, दूसरा माध्यिका बहुलक कह सकते हैं, और तीसरा माध्यिका कह सकते हैं। तो यहाँ हम तीनों पर अलग अलग हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे, जिस पर आपका पहला अभी आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य, फिर बहुलक, फिर माध्यिका हम लोग पढ़ेंगे। तो समांतर माध्य क्या होता है आज समझेंगे, समांतर माध्य के बारे में, और इस पर क्वेश्चंस को समझेंगे। तो समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए पदों का योगफल में पदों की संख्या से भाग की जाती है। समांतर माध्य वह मान होता है जो दिए गए पदों के योगफल में पदों की संख्या से अगर हम भाग करें, उसे समांतर माध्य कहते हैं। यानी समांतर माध्य किसको कहते हैं, तो समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए पदों के योगफल यानी सम योगफल में पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स कह सकते हैं। पदों की संख्या पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग दिया जाए, या भाग दिया जाता है, कह सकते हैं। भाग दिया जाए या भाग देने पर प्राप्त होता है, भाग दिया जाए। समांतर माध्य कहलाता है। इसे x बार यानी x के ऊपर बार से प्रदर्शित करते हैं। x बार से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ रहे हैं समांतर माध्य क्या है।
तो स्टैटिस को हम लोग यहाँ पर 3 भागों में बांटेंगे स्टैटिस को, जिसमें समांतर माध्य पहला आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, माध्यिक आ जाएगा। समांतर माध्य आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन इसको बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। ये आपका मोड होता है, ये मीडियन कहलाता है, मीडियन। यानी 3 भागों में हम लोग बांटे हैं, समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। समांतर माध्य क्या होता है? तो समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए पदों का योगफल में पदों की संख्या से भाग दिया जाए तो समांतर माध्य कहलाता है। प्राप्त जो संख्या प्राप्त है, जो नंबर आएंगे समांतर माध्य कहते हैं। इसे x बार से प्रदर्शित करते हैं। यानी समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए पदों की योगफल में अगर हम पदों की संख्या से डिवाइड कर दें तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होते हैं, जो हमें मान प्राप्त होगा, उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। इसे x बार से प्रदर्शित करेंगे, x बार से प्रदर्शित करते हैं। और इसे अंकगणित की भाषा में समांतर माध्य को औसत बोला जाता है, यानी एवरेज बोला जाता है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, समांतर माध्य समझते हैं। स्टैटिस में समांतर माध्य, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। तो अभी क्या बताया इसका डेफिनेशन समझे कि किसी भी दिए गए पदों में, दिए गए टर्म से उसके योगफल में यदि हम उसके पदों की संख्या से भाग करते हैं तो समांतर माध्य निकलता है। तो समांतर माध्य इक्वल टू क्या होगा? पदों का योगफल बटे में पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या यानी x बार इक्वल टू हम कह सकते हैं, x बार से डिवाइड प्रदर्शित करते हैं सम ऑफ टर्म्स बटे में नंबर ऑफ टर्म्स। तो समांतर माध्य क्या है? तो समांतर माध्य है किसी भी दिए गए पदों में पदों की संख्या योगफल में पदों की संख्या से डिवाइड करें तो प्राप्त मान जो होगा वो समांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य इक्वल टू फार्मूला होता है पदों का योगफल बटा में पदों की कुल संख्या, या कह सकते हैं x बार इक्वल टू प्रदर्शित करते हैं पदों का कुल योगफल बटा में पदों की कुल संख्या। तो समझ रहे हैं? चलिए तो समांतर माध्य पर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हम आपको एक दे रहे हैं कि यदि चार पुरुषों के भार क्रमशः यदि 4 पुरुषों के भार क्रमशः 52, 53, 54, 52 या 52 डाटा ले लेते हैं, आपका डाटा कर लेते हैं 50, 54 कर लेते हैं, 54 कर लेते हैं, 52 कर लेते हैं और तथा 56 कर लेते हैं। 52 कर लेते हैं, 54 कर लेते हैं। यदि 4 पुरुषों के भार क्रमशः 50 है, 54 है, 52 है, 50 है, 54 है, 52 है, 56 है, तो इसका समांतर माध्य आपको निकालना है। 56 है तो
समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो देखिए, एक तो तरीका अभी आप बताएं, जैसे कि भार दिया है आपका 4 पुरुषों के, एक 50 है, एक का 54 केजी का है, एक 52 केजी का है, एक 56 केजी का है, यानी 4 पुरुषों का भार। इनका समांतर माध्य निकालना। तभी हमें बेसिक फार्मूले से ऐसे हम लोग निकालेंगे कि समांतर माध्य x बार बराबर, अभी हम लोग का फार्मूला पड़े कि समांतर माध्य x बार इक्वल टू अर्थमेटिक मीन बराबर पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 54 प्लस 52 और प्लस 56, इन सभी पदों का योगफल। अब बटा में पदों की संख्या कितनी है, 2 3 4, तो कितने पद हैं आपके 4, तो सभी को जोड़ेंगे तो 50 चौके 200 हो जाएगा। 50 200 हो गया आपका, ये 4 2 6 6 12, यानी 212 बटा में 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 5 20 हो गया आपका, और एक बच गया और 4 3 12, इतना केजी का होगा आपका समांतर माध्य x बार का वैल्यू आएगा। यानी समांतर माध्य आएगा 53 केजी। यानी 4 पुरुषों का भार क्रमशः दिया गया था 50 54 52 और 56 केजी का, 56 केजी है, यानी 50 54 52 और 56 केजी। तो समांतर माध्य की गणना करना था। समांतर माध्य की गणना यानी भार दिया है तो 50 54 52 और 56। तुम समांतर माध्य का भी फार्मूला समझे कि समांतर माध्य इक्वल टू होता है पदों का योगफल बटा में पदों की संख्या। तो सभी पद जोड़ दिए गए, अब बटा में उस पदों की संख्या से डिवाइड किया गया। तो आप जोड़ने पाए 212 बटा 4, तो भागा किए तो 53। नहीं समझ पा रहे हैं ये? चलिए, इसको एक और तरीका आपको बता रहे हैं कैसे आप निकाल सकते हैं। नहीं जोड़ना चाहते, मान लो डाटा बहुत आपका लेंदी दे दें, बड़ा दे दें, तब कैसे बाहर निकालेंगे, तब कैसे समांतर माध्य निकलेंगे। यानी एवरेज के फार्मूले से अगर हम एवरेज करते हैं तो ऐसे ही एवरेज भी निकालते हैं। तो इसमें जैसे 50 54 52 और 56 है, इसका आप समांतर माध्य निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें से आप इसके नियर अबाउट कोई भी नंबर आप चुन सकते हैं। नियर अबाउट या कोई भी नंबर आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें कोई संख्या हम लोग चुन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चुन लिए 50। कौन सी संख्या चुन लिए? 50 हम मान लेते हैं कि इनका समांतर माध्य 50। तो ये 50 से कितना कम है, तो 50 के बराबर है 0। 50 से कितना ज़्यादा है 54, तो प्लस 4 लिखेंगे 50 से। और ये कितना है 2 प्लस 2, ये कितना है 6 प्लस 6। अब सभी को जोड़ देंगे, प्लस है तो 4 2 6 और 6 6 12। अब 12, अब ये कितने नंबर है 1 2 3 4, तो भागे 4, तो 12 4 3 12 यानी 3। अब माने कितने थे हम, +3 आ रहा है, +3 में आ रहा है तो +3 आ रहा है तो हम लोग जोड़ देंगे। तो 50 में +3 जोड़ेंगे तो 50 3 53 केजी, यानी ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी ला सकते हैं हम लोग समांतर माध्य। तो जब भी आपसे क्वेश्चंस जल्दी लंबे दे दे, डाटा दे दे, तो उनका अगर हमें समांतर माध्य निकालना हो तो इस नंबर से आप अलग भी नंबर मान सकते हैं या इसी में से कोई नंबर मान सकते हैं। तो जैसे हम 50 मान लिए कि समांतर माध्य इसका 50 होगा, तो 50 से देखेंगे 50 से कितना 50 के कम या ज़्यादा है, सेम बराबर है, तो 0 घटाएंगे तो 54 4 ज़्यादा था तो +4 लिख दिए, 52 2 ज़्यादा था तो +2 लिख दिए, 50 यानी 56 आपका 6 ज़्यादा था तो +6 लिख दिए। सभी प्लस है तो जोड़ दिए, 4 2 6 6 4 12 12, संख्या कितनी है 4 है, 4 12 बटा 4 यानी 3। तो माने थे प्लस आ गया, जो माने थे उससे वो अगर प्लस है तो उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका +3। माइनस हुआ था तो घटा देते, सेम 0 आ जाए नंबर आ जाता है तो जो हम वैल्यू माने हैं वही समांतर माध्य हो जाता। तो एक तरीका ये है आपका
चलिए अगर देखो आप ये कह रहे हैं कि जो दिया गया वैल्यू है उसी में से माने हैं, उससे अलग भी मान सकते हैं तो मान सकते हैं, आप अलग भी मान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें से हम इनमें नंबर दिया है, जैसे 55 मान लिए कि इसका समांतर माध्य क्या है 55 होगा। तो 55 मान लिए तो ये 55 50 से कितना ज़्यादा है, तो 55 जो है 55 में 50 में से 55 5 ज़्यादा है तो माइनस घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। 54 1 तो -1 हो जाएगा, 54 में से 55 घटाएंगे। 52 3 तो -3 हो जाएगा, ये +1 56। तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल जोड़ देंगे, और 5 3 8 -8। नंबर कितने हैं 1 2 3 4 थे, भागे 4 तो 4 दूनी का 8 तो -2 आ गया। तब जो हम माने थे 55 और 55 में से आप 2 को माइनस कर देंगे तो यानी 53 kg, यानी 53 kg ऐसे भी आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहे हैं समांतर माध्य। तो जब भी आपको समांतर माध्य निकालने हैं और उनका तो सभी पदों का योगफल बटा में सभी पदों की संख्या, नहीं अगर ऐसे कर रहे हैं तो आप ऐसे कोई नंबर मानिए इसमें समांतर माध्य और उनमें से घटा कर ऐड कर दीजिए, वही तरीका। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, अब आगे क्वेश्चंस समझते हैं। तो समझ रहे हैं, अब आपका कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे है कि क्वेश्चंस अगर दे दें कि 1 2 3 4 5 इतना है 1 2 3 4 5 यानी का समांतर माध्य निकालिए, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो संख्याएं हैं 1, तो समांतर माध्य बराबर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो समांतर माध्य x बार पदों का योगफल बटे में फार्मूला पदों की संख्या, पद है 1 2 3 4 और 5 बटे में 5। तो 3 2 5 5 4 9 9 5 3 3 6 4 10 5 15 15 बटा में 5 यानी आपका 3 समांतर माध्य हो जाएगा 3। कितना आ गया 3। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या जो है उनका यदि आपका समांतर माध्य पूछ दे, अगर आपसे कह दे, चलिए एक ये उस फार्मूले को पहले समझ लेते हैं उसके बाद आए। तो 1 2 3 और 4 और 5 है इनका समांतर माध्य, तो आप मान लीजिए इसमें से कोई ये नंबर में इसमें से भी मान सकते हैं या अलग मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम मान लिए कि 3, इनका समांतर माध्य 3 है, तो ये 1 से 3 कितना ज़्यादा है 2, तो -2 हो जाएगा। 3 -1 है 3 0, ये +1 ये +2, तो +2 से -2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी कितना बचा आपका 0/4, 0/5 यानी 0 ही होगा। तो 3 में 0 जोड़े या घटाए कोई अंतर नहीं है, 3 समांतर माध्य हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? अगर समझ में आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, है ना। और कमेंट में बताइए कि कैसा वीडियो बन रहा है ना। तो चलिए अभी हम देखें समांतर माध्य निकालना।
प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या था जैसे अभी दिए 1 दिए थे, 2 3 4 5। तो प्राकृतिक संख्या का जब भी हमें समांतर माध्य निकालना होगा, अपने नोट में लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर्स का समांतर माध्य n+1/2 होता है, n+1/2 होता है। जब भी अगर प्राकृतिक संख्या, अगर मान लो n प्राकृतिक संख्या दी गई हो, उनका समांतर माध्य पूछे, तो प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य n+1/2 होता है, यानी n में जितना दी गई संख्या उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसका अगर हमें समांतर माध्य निकालना हो तो संख्या कितनी है 5 + 1/2 यानी 6/2 यानी हो गया 3। इनका समांतर माध्य क्या आ जाएगा 3। तो जब भी किसी n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना हो, प्राकृतिक संख्या हो, तो n में एक ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या हुआ फॉर्मूला n+1/2। चलिए इस पर एक एग्जांपल आप लोग करके दिखाइए। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 ... 50 संख्याओं का समांतर माध्य बताइए कितना होगा। 50 संख्याओं का समांतर माध्य, तो n कितना है 50 संख्या है, तो समांतर माध्य इनका कितना हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा 50 + 1/2 यानी 51/2 डिवाइड करेंगे 25.5 यानी 25.5 आंसर आपका। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से 2 4 6 8 10 12 और 14 का समांतर माध्य निकालना है। 2 4 6 8 10 12 एंड 14 का समांतर माध्य अर्थमेटिक में। तो कैसे करेंगे आप लोग, इनके बीच की संख्याओं को, इनके बीच वाली संख्या किसी एक को मान लीजिए या मान लो या अलग मान लो या इनके कहीं भी। तो जैसे मान लिए हम क्या मान लेते हैं, हम 10 को मान लेते हैं। माना इसका समांतर माध्य 10 कितना 10 मान लिए तो 10 से कितना -8, 10 2 में से 10 घटाएंगे -8, ये 6 -6 होगा, ये 6 -4 होगा, ये -2 होगा, 8 में से 10 ये 0 होगा, ये +2 होगा, ये +4 होगा। यानी घटा रहे हैं, 2 में से 10 को घटाएंगे तो -4 में से 10 को घटाएंगे -6, 6 में से 4 घटाएंगे -4, 8 में से 10 घटाएंगे -2, 10 में से 10 घटाएं 0 और 12 में से 10 घटाएं +2 और 4 में से 14 में से 10 माइनस के +4। तो ये -4 +4 कट गया, प्लस माइनस कैंसिल, बचा कितना -14, 6 और 8 को ऐड करेंगे 14। नंबर कितने हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 7 यानी -2 आ गया। यानी मेरा समांतर माध्य रियल हो जाएगा 10 -10 माने थे, 10 में से 2 माइनस कर देंगे 8। ये हमारा आंसर, ये आंसर। बातें समझ में आ रही हैं? समांतर माध्य आ रहा है समझ में?
तो समझ रहे हैं समांतर माध्य। चलो समांतर माध्य निकालना था किसका, सम संख्या। ये कैसी संख्या है, कैसे भी हम लोग सोच सकते हैं, ये कैसी है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर। और जब भी हमसे इवन नंबर पूछा जाए, चलिए समझते हैं। तो जैसे कितने इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका समांतर माध्य कितना है, 8। तो जब भी सम संख्या का समांतर माध्य आपसे पूछे तो उसका समांतर माध्य बताना हो तो जितने नंबर है, जितने सम संख्या है उससे एक एक्स्ट्रा बता देना है, n+1। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 था, समांतर माध्य 8 आया। तो जैसे नोट में हम लोग लिखेंगे इसका, चलिए नोट में लिखिए। तो नोट में लिखेंगे यदि n सम संख्या दी गई हो, या कह सकते हैं n सम संख्याओं का समांतर माध्य, n सम संख्याओं का समांतर माध्य n+1 होता है, n+1 होता है। यानी n सम संख्याओं का समांतर माध्य n+1 होता है। यानी जितनी संख्या, जैसे कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं, तो समांतर माध्य हो जाएगा 7 + 1 यानी 8 आंसर आएगा। समझ पा रहे हैं। जब भी आपसे सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछेगा तो काउंट कर लो नंबर कितने हैं और उसमें एक ऐड कर दो, आ गया समांतर माध्य। आसान लग रहा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक और इस पर समझते हैं, उसमें आप करके दिखाइए, देखते हैं कौन जल्दी से आंसर देता है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। बताइए कितना समांतर माध्य होगा इनका, समांतर माध्य कितना होगा। कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समांतर माध्य क्या रहेगा, समांतर माध्य 10 + 1 11। कैसे चेक भी कर लेते हैं। चलिए इसमें से कोई किसी एक 11 आएगा इनके समांतर माध्य, चेक करते हैं। इसमें से कोई एक नंबर मान लेते हैं, या इसमें से अलग कोई नंबर मानना चाहते हैं वो भी मान लेते हैं। चलिए अलग ही मानते हैं, मान लेते हैं, माना समांतर माध्य 15 होगा। समांतर माध्य कितना मान लिया, 15। तो 2 से 2 - 15 करेंगे कितना, -13 हो जाएगा। 4 - 15 करेंगे -11। 6 - 15 करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, -9 -7 -5 -3 -1 +1 +3 +5। 5 से 5 कैंसिल, ±3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। नंबर जोड़ दो सबको, ये जो माइनस है सभी ऐड हो जाएंगे। तो 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 और 11 हो जाएगा आपका 16 और 11 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 27, 27 और आपका हो जाएगा 13, तो 14 -14 डिवाइडेड बाई कुल कितने नंबर थे, 10 डिवाइडेड बाई 10, तो -4 कितना वैल्यू आ गया, -4। तो समांतर माध्य हो जाएगा 15 - 4 यानी 11। ये आपका आंसर। समझ रहे हैं बातें, ठीक। तो n समांतर माध्य जब भी आपका पूछे, प्राकृतिक संख्या का पूछे, तो n+1/2 सम संख्या का समांतर माध्य पूछे
तो अभी हम लोग देखें जो सम संख्या के समांतर माध्य आ रहे हैं, जितनी संख्याएं आपसे पूछ रही हैं उसमें एक ऐड करने पर उसका समांतर वैल्यू में समांतर माध्य आ जा रहा है। अब हम लोग समझेंगे विषम संख्या। ऑड नंबर 1 3 5 7 9। चलो इधर आप कितनी ऑड नंबर है? 1 2 3 4 5 है। तो समांतर माध्य अगर हम बेसिक फार्मूले से करें समांतर माध्य, तो सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या 3 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 5 4 9 9 9 हो जाएगा आपका 18 18 और 7 25 25/5 ये हो गया आपका 5। तो अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य 5 आ गया आपका। समझ रहे हैं हम? यानी कितनी संख्याएं थी? 5। समांतर माध्य कितना आ गया? 5 और 6 ऐसे रहेंगी क्या कहते हैं ऑड नंबर, तो कितनी समांतर माध्य आएगा? 6। तो नोट में लिखेंगे, नोट नंबर 3, विषम संख्या ये ऑड नंबर का समांतर माध्य एन होता है। अगर 5 विषम संख्या है तो समांतर माध्य 5 आएगा। 6 रहेगा 1 3 5 7 9 और 11 तो 6 आएगा। ऐसे ही 7 रहेगा तो 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। ऐसे जितनी विषम संख्या ऑड नंबर होते हैं उसके समांतर माध्य। बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर हो रहा है आप लोग को? समांतर माध्य अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। यानी समांतर माध्य वर्गीकृत आंकड़ा के लिए समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन वर्गीकृत आंकड़े के लिए तीन तरीके से निकाले जाती है। पहला आपका है प्रत्यक्ष विधि। पहला आपका हो गया प्रत्यक्ष विधि। दूसरा समांतर माध्य निकाली जाती है कल्पित माध्य विधि। और तीसरा पग भी बोलते हैं, पद भी बोला जाता है, पग विचलन विधि। यानी समांतर माध्य वर्गीकृत के लिए यानी ग्रुपेड डाटा के लिए तीन तरीके से निकाला जाता है, जिसमें पहला आपका प्रत्यक्ष विधि जिसको आप डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा कल्पित माध्य विधि जिसको आप एग्ज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। और तीसरा आपका है पग विचलन विधि जिसे स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। यानी तीन तरीके से समांतर माध्य ज्ञात की जाती हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की कुल कितनी विधियां हैं ग्रुपेड डाटा के लिए? तो 3 विधियां हैं। पहला है 3 विधियां हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि जिसको आप डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, दूसरा एग्ज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड नंबर स्टेप डेविएशन मेथड।
इन 3 तरीके से समांतर माध्य निकाली जाती है। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि, एक्सट्रीम मीन मेथड, और पग विचलन विधि जिसको आप स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो ये आपके पेपर में इसमें से एक क्वेश्चंस आएगा समांतर माध्य से, जिसे ग्रुपित डाटा के लिए अभी हम जो बताएं जो वो अनग्रुपेड डाटा था, तो उसके लिए MCQ में बनेंगे 1 नंबर में, एंड इसमें बनेगा आपका 4 नंबर से एक प्रश्न बनेगा 4 नंबर में ग्रुपेड डाटा। फोर नंबर, जिसमें से आपसे एक समांतर माध्य पूछेगा 4 नंबर के लिए, लेकिन कोई उसमें मेथड नहीं कहेगा कि आप कौन सा मेथड से निकालिए, तो किसी एक मेथड का नाम नहीं रखेगा कि आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए, कि एक्सट्रीम मीन मेथड से निकालिए, कि स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए। वहाँ पर आप किसी भी मेथड से सब क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं, जो आपको मेथड याद रहे और बढ़िया से समझ में आए, या आपको उस समय याद आए, उस आप मेथड से आप हल कर सकते हैं, यानी किसी एक मेथड से। और जब आपसे पर्सनली कह दे कि आप किसी मेथड के द्वारा करिए, यानी डायरेक्ट मेथड के द्वारा करिए, कल्पित माध्य मेथड से, कल्पित माध्य से विधि से करिए, या पग विचलन विधि से, तब आप उस कंडीशंस में उसी मेथड्स का यूज करेंगे। अन्यथा आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। जब आपसे कहे कि समांतर माध्य निकालना है तो किसी भी आप मेथड से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूले होते हैं आपको x बार इक्वल टू सिग्मा i1 से n और fi डिवाइडेड बाई सिग्मा i1 से n fi। ये होता है फार्मूला डायरेक्ट मेथड के लिए। फार्मूला ही इतना तगड़ा है, बाकी सवाल आसान है। मतलब फार्मूले आपको लग रहे हैं कि ये क्या लिखा गया है, तो आपको समझ में आएगा। आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनिए और देखिए। यानी एक्स बार समांतर माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। F1 i का मतलब होता है इनिशियल प्रारंभिक, यानी आपका जो भी डाटा है जोड़ना होता है प्रारंभिक से होता है, स्टार्टिंग से। आप कहाँ तक जाता है, n तक जाता है। और fi का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। fi का मतलब होता है f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कह सकते हैं, बारंबारता कह सकते हैं, यानी रिपीट करना। और x यहाँ पर निकलेगा आपका मीन बोलते हैं इसको, वर्ग माध्य बोलते हैं इसको, वर्ग माध्य कह सकते हैं ना। चलिए आगे हम लोग समझेंगे प्रत्यक्ष विधि में। अभी फार्मूला आप लिखिए, यानी x बार इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x बार इक्वल टू सिग्मा ai इक्वल टू 1 से n पर fi xi, नीचे होगा fi i सिग्मा fi ai इक्वल टू 1 से n fi। और कल्पित माध्य विधि में होता है a प्लस सिग्मा fi xi i इक्वल टू 1 से n डिवाइडेड बाई सिग्मा i इक्वल टू 1 से n fi। ये होता है आपका कल्पित माध्य विधि। fi नहीं होता है, यहाँ पर di होता है, डेविएशन नहीं बनता है। और पग विचलन विधि में x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 से n तक fi ui डिवाइडेड बाई सिग्मा i इक्वल टू 1 से fi n तक इंटू h। ये फार्मूले होते हैं। ये फार्मूले हैं तीनों के लिए अलग अलग। समांतर माध्य के लिए आपके फार्मूले हैं। प्रत्यक्ष विधि द्वारा अगर हम करते हैं तो x बार इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi xi डिवाइडेड बाई i इक्वल टू 1 से n तक fi। कल्पित माध्य विधि द्वारा x बार इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 से n fi di डिवाइड करते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 से n fi। और पग विचलन विधि में होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi ui डिवाइडेड बाई सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi इंटू h।
तो ये आपके हुए समांतर माध्य के लिए। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ग्रुपेड डाटा के लिए 3 विधियाँ हुई, जिसमें आप प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, आप तीनों विधि में से किसी एक विधि को किसी एक विधि से आप क्वेश्चंस को करेंगे। आपको पेपर में ये फिक्स है कि आएगा 4 नंबर के लिए रहता है, हर एक साल आते हैं, इस साल भी आएगा। तो 4 नंबर यहाँ से समझ जाते हैं तो फिक्स हो जाता है। आप अब पीछे जो आपसे जो अनग्रुपेड डाटा के लिए हम पढ़े, जैसे सम संख्याओं के लिए समांतर माध्य का होगा, सम संख्याओं के लिए आपके समांतर माध्य, जब भी n सम संख्या दी करें समांतर माध्य पूछेगा तो n+1 होता है। विषम संख्या के लिए समांतर माध्य अगर हम निकालें तो विषम संख्या यदि n है तो उनका समांतर माध्य हो जाएगा n ही, वही वो नंबर हो जाता है, उतना ही है जितना संख्या दी गई थी। और आपसे प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य पूछ रहा है, n प्राकृतिक संख्या का, तो n में 1 ऐड करके बाई 2 कर देंगे। तो ये आपका है। तो यहाँ से चलिए इसमें समझते हैं हम लोग समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो अभी समांतर माध्य हम लोग समझेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा, है ना। तो मिटा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है फॉर्मूले का तो ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए, तब तक हम पानी पी रहे हैं। चलो आगे। चलिए क्वेश्चन है आपका, निम्न आंकड़ों का माध्य निकालना है। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें वर्ग अंतराल आपका दिया गया है 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारताएं हैं 7, 8, 12, 13 और 10। तो सबसे पहले इनका समांतर माध्य हम लोग प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाल रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, सबसे लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इसके बाद से लिखेंगे वर्ग माध्य, वर्ग माध्य xi इसको बोलते हैं xi। फिर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता इसको लिखते हैं fi। और आगे हो जाएगा आपका fi और xi में मल्टीप्लाई, fi और xi में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो अब वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वर्ग माध्य कितना है, 7, 8, 12, 13 और 10। सॉरी वर्ग समान बारंबारता है 7, 8, 12, 13 और 10। और इनका वर्ग माध्य कैसे निकालते हैं, तो देखो इन दोनों दिए गए निम्न सीमा और वो क्या करते हैं अब उच्च सीमा को, दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 और 10 जोड़ेंगे तो 0 और 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10, भाग करेंगे 2 से आ जाएगा 5, 10 से 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 30, और भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 15। अब इसमें नभी आप जोड़ जोड़ के करेंगे तो देखेंगे, देखो कितना का अंतर है, 0 अंतरालों के इनके बीच में संख्याओं का 10-10 का अंतर है। तो यहाँ 10-10 का गैपिंग ले लीजिए, 5, 10, 15 और 10, 25, 25 और 15 35, 35 और 10 आपका हो जाएगा 45। ये आपका हो गया 45। अतः समझ रहे हैं। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे गुणा करेंगे इसमें, तो 7 पचे 35, 15 8 हो जाएगा 120, और 25 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 पचे 60, 8 6 और 12 दूनी 24 और 30, यानी 300 हो जाएगा। 13 पचे 13 में 35 से, तो 13 पचे 65, 5 हासिल 6 और 13 3 39 और 6 हो गया आपका 45, 400 हो गया 55, 455 और इसमें गुणा करेंगे तो 450। इन सबको ऐड कर दो,
ऐड करेंगे तो इसी को लिखते हैं सिग्मा एफ आई ऐसे। इसका मतलब होता है सिग्मा एफ समेशन भी बोल सकते हैं, यानी सबका ऐड होता है। सिग्मा का मतलब सबको जोड़ना है। तो जोड़िए 5 5 10, तो 10 0, 2 3 5 5 10, 5 15, 15 1 16, 4 4 8 3 11, 11 1 12, 12 1 13, यानी 1360 आएगा, 1360। और उसके बाद से आप एफ आई को भी जोड़ लीजिए। एफ आई इसको जोड़ेंगे तो 7 और 8 15, 15 और क्या कहते हैं 12, आपका हो जाएगा 27, 13 40 और 10 50, यानी इसका हो गया 50। तो फार्मूला अभी क्या लिखे थे प्रत्यक्ष विधि द्वारा, एस एक्स बार इक्वल टू एफ आई एक्स आई बटा में एफ सिग्मा एफ आई वाई 1 से लेकर एन तक। तो यहाँ एफ आई इसका वैल्यू कितना है 1360, 1360 भागे 50, तो 0 से 0 काट दिए। तो एक्स बार इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 2 के 10, 3 बच गया, 5 7 35, 35 और फिर आपका 1 बच गया, 5 2 के 10 से 3 बच गया, 36 हो गया आपका, 5 7 35, 1 बच गया और 2 5 2 के 10, यानी इतना हो गया था आपका आंसर आ जाएगा। तो बातें समझ में आई प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो प्रत्यक्ष विधि में वर्ग अंतराल, वर्ग माध्य, बारंबारता और एफ एक्स इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों में, इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जोड़ने के बाद आपका प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकल जाएगा समांतर माध्य। तो समझ रहे हैं। हाँ, तो समझ रहे हैं आप प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा कैसे करते हैं, तो दिए गए अंतरालों को आप वर्ग वर्ग रूप में डाटा को आप अंतराल दिया गया रहता है और बारंबारता दी गई रहती है, तो इसका समान वर्ग माध्य कैसे निकालते हैं, तो इनको ऐड करके आप वर्ग माध्य निकाल लेंगे। और इसमें गैपिंग देख लेंगे कितना है, जैसे 0 और 5 जोड़े तो 5 हुआ है, तो आपका 10 आधा हो गया है, 5 कर लिए। और इन सभी के बीच में 10 10 का अंतर है, तो इसमें भी आप 10 10 जोड़ते जाइए। और बारंबारता दिया रहता है, मल्टीप्लाई के लिए 7 5 35, इन सब मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ लिए, इसको भी जोड़ लिए, डिवाइड कर दिया, आपका आ गया समांतर माध्य। तो चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं। और अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, है ना। धन्यवाद।